दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों क्लास 10th के केसी सिन्हा मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का अगला और अंतिम भाग आप आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 तक आपने पिछले क्लास में सीखा। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 के बाद का जो मैथ है उसको सोल्व करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों साइन कॉस टैन थीटा के आधार पर, त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर ये जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनका बड़ा ही रोचक और इंटरेस्टिंग ढंग से हम लोग आज बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 को हम सबसे पहले देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट की, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, इसमें हम देख रहे हैं कि एक चित्र दिया हुआ है और 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो इस चित्र के आधार पर हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले ये त्रिभुज पर गौर करें। एक त्रिभुज में जो न्यून कोण दिया हुआ है उसका नाम है अल्फा, और दूसरे जो बड़े वाले त्रिभुज है यानी कि पूरा समूचा जो त्रिभुज है उसमें जो कोण है न्यून कोण, उसका मान थीटा दिया हुआ है। तो जहां जहां त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों को थीटा वाला लेना होगा, ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज से लेना होगा। ये लंब और नीचे का पूरा जो भुजा दिया हुआ है वो पूरा आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। लेकिन जहां त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को अल्फा का लेना होगा तो अल्फा के लिए हम लोग इस छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे। छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण अल्फा है तो अल्फा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, नीचे वाला आधार, और ये कर्ण हो जाएगा। तो फिर यहां पर समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि लिख लेते हैं अल्फा के सामने की भुजा को लंब और नीचे वाली भुजा को आधार, और ये समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। कौन वाले त्रिभुज में? तो जिस त्रिभुज में हमारा न्यून कोण अल्फा दिया हुआ हो। लेकिन दूसरे त्रिभुज में जो बड़े वाले त्रिभुज है पूरा, उसमें हमारा न्यून कोण थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब यानी वही आर क्यू जो है वो लंब हो जाएगा। जबकि आधार जब लेना रहे तो आधार हम इस पूरे लाइन को लेंगे, पूरा जितना लंबाई पी क्यू का होगा वो पूरा आधार कहलाएगा, और ये कर्ण कहलाएगा। किसके लिए? थीटा के लिए। थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात इस बड़े वाले त्रिभुज से लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि छोटे वाले त्रिभुज में पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण है आर एस। आर एस निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आर क्यू का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और एस क्यू का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो 64 और प्लस 36 दोनों को जोड़िए 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल 10। तो हम देख रहे हैं कि जिस में न्यून कोण अल्फा है उसमें कर्ण 10 निकल जा रहा है। अब निकालते हैं थीटा वाले त्रिभुज में। तो इसमें कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। नीचे का पूरा भुजा निकालना है हम लोग को पी क्यू। तो पी क्यू यानी कि आधार है, इस चित्र के अनुसार पी क्यू आधार, और आधार निकालने के लिए क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 17 गुना 17 करेंगे 289, और 88 64, घटने के बाद 225, और 225 का वर्गमूल 15। तो नीचे की भुजा इसमें कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब आते हैं फिर क्वेश्चन पर। दिया हुआ है कितना? 3 tan थीटा। तो 3 गुना tan थीटा बराबर होता है थीटा। अब देखिए फिर गौर करना है आपको, त्रिभुज में जिसमें न्यून कोण थीटा दिया हुआ है तो थीटा वाले त्रिभुज में हम चलेंगे tan थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लेकर के, तो 8/17 नहीं, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 8 और आधार हो जाएगा 15। 8/15 माइनस 2 गुना साइन अल्फा का मान। तो अल्फा, फिर हम देख रहे हैं कि यहां ये छोटे वाले त्रिभुज में अल्फा कोण, तो अल्फा के लिए साइन अल्फा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। लंब कितना हो जाएगा अल्फा वाले त्रिभुज में? 8, और अल्फा वाले त्रिभुज में कर्ण 10। लंब बटा कर्ण यानी कि 8/10 हम यहां पर ले लेते हैं, और प्लस 4 गुना cos अल्फा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो अल्फा वाले त्रिभुज में हम आधार लेंगे और कर्ण लेंगे। तो अल्फा वाले त्रिभुज में आधार कितना? 6 है दिया हुआ और कर्ण 10 है दिया हुआ। तो यहां पर भी हम 6/10 लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 8 तिया
24/15 और दूनी 16/10 और प्लस 24/10, तीनों का एलसीएम कितना होगा 30। 15 दूना 30 यानी कि 24 दूना 48, 10 तिया 30 यानी 16 तिया 48 और 10 तिया 30 तीन बार यानी कि 24 तिया 72। 48 से 48 माइनस हो गया, बचा कितना 72/30। दोनों को अगर देखा जाए तो 6 के टेबल से दोनों कट जा रहा है, 6 से ये 12 छक 72 और 6 पचे 30, 12/5 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन, यहां पर एक 47 है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 46 के ही जैसा 47 नंबर यहां पर हम दे देते हैं। तो दोनों सेम है, थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान दें तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों से आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन 48 में जब हम बढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन का स्वरूप बदल जाता है, उसकी संरचना थोड़ा सा भिन्न है। तो हम लोग अब 48 से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कैसे बनेगा। 48 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 और मान निकालना है सिर्फ साइन थीटा का। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों पद इसमें दिए गए हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा का, हम उसमें से कॉस स्क्वायर थीटा को भी रूप बदल करके हम साइन थीटा के रूप में उसको ले आते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले यहां पर लिख लीजिए 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 या 5 sin स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन को तो हम छोड़ देंगे, साइन का मान ही निकालना है तो कॉस को हटाना है हमको। हटाने का मतलब कि कॉस का रूप बदल करके हम उसको साइन के पदों में लिख देते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2। अगर लिखना है तो यहां आप ब्रैकेट में इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसका यूज यहां पर कर रहे हैं। फिर आगे बढ़िए तो 5 sin स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर थीटा को हम घटा लेते हैं तो बच जाता है 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 1, इधर वाले 2 को छोड़ दिया जाए या आगे क्या करते हैं, एक को भी हम उधर ही राइट हैंड साइड की तरफ लेकर चले जाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में है और 2 के तरफ जब हम इसको ले जाते हैं तो ये क्या होगा, घट जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 या अब 4 साइन के साथ 4 जो है ये गुणा में है तो गुणा वाले को हम जब दूसरे तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो ये भाग में चला जाता है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। फिर स्क्वायर को भी हटाना, चूंकि हम लोग को बचाना है कितना, खाली साइन थीटा का आंसर लाना है। तो ये हो गया साइन थीटा बराबर स्क्वायर को उधर ले गए तो रूट में 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो उसका दोनों चिन्ह हम लिखेंगे साथ में, प्लस भी और माइनस भी। तो प्लस माइनस 1/2 साइन थीटा का मान होगा और यही हमारा आंसर हुआ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। फिर हम लोग इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। चूंकि यहां से 48 से लेकर के 56 तक का केसी सिन्हा मैथ 8.1 में क्वेश्चन सारा मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस और कर लें ताकि क्लियर हो जाए, जो भी डॉट्स हो आपके वो निकल जाए। दोस्तों मैथ से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा उसमें अगर आप मन लगा दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें तो मैथ आपके डर से मैथ भागेगा। आप मैथ से नहीं भागिएगा, मैथ आपसे भागेगा। कौन सा ऐसा मैथ है जिसे कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता है। जरूरत है बस मेहनत करने की और थोड़ा सा ध्यान देने की। तो हम लोग बढ़ते हैं और इस तरह के और भी 1-2 मैथ को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर 41 और लाना क्या है, तो लाना है cos थीटा और cosec थीटा का मान। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए तो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन और कॉस के रूप में पद, जो भी 2 पद हैं दिए हुए साइन और कॉस के रूप में, लेकिन आंसर लाना है हम लोग को कॉस और कॉसेक में। तो यहां पर कॉस और कॉसेक लाने के चक्कर में ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और कुछ ऐसा सोचेंगे कि क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सके।
तो इजीली सॉल्व करने के लिए पहले तो क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं यहां पर कि 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर 41। अब हम क्या करते हैं कि चूंकि कॉस और कॉसेक का फॉर्मूला यानी कॉस और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, तो साइन और कॉस को जब तक हम स्क्वायर में नहीं लाएंगे तो ये उस रूप में आ नहीं सकता है, और स्क्वायर करने के चक्कर में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड है कि क्यों ना हम इसको tan में बदल दें, और tan में बदलने के लिए क्या करते हैं कि दोनों और cos से भाग दे देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि दोनों पक्षों में यानी RHS और LHS दोनों और कितना से, तो cos थीटा से भाग देने पर जब हम भाग देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 41 बटा कॉस थीटा। यहां पर देखिए 9 और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, यहां लिख देते हैं tan थीटा, और यहां कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा 40 और इधर 41। तो यहां पर देखिए कि 41 और गुना 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा, कॉस किसका उल्टा, किसका व्युत्क्रम है, तो यहां पर देखते हैं कि ये सेक का व्युत्क्रम है, तो 1 बटा कॉस का मान हम 41 के साथ लिख देते हैं सेक थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायर करते हैं इधर भी 9 tan थीटा प्लस 40 का स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा 41 सेक थीटा का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर 81 tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 और प्लस 2ab 2 गुना 9 tan थीटा और गुना 40 2ab हो गया, और इधर तो अकेले है तो अकेले 41 गुना 41 करते हैं तो कितना 1681 और सेक स्क्वायर थीटा। फिर आगे एक लाइन और बढ़ाइए, 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1600 प्लस 9 दूनी 18 चौ 72 720, या ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको, 2 इंटू 9 कितना tan थीटा इंटू 40 और इधर हो जाएगा 1681। सेक स्क्वायर को हम लोग बहुत आसानी से tan के रूप में ला सकते हैं, सेक का फॉर्मूला चूंकि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां लिख देंगे हम लोग डायरेक्ट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर लिखना हो तो ब्रैकेट में यहां लिख दीजिए कि हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट में वो दे देंगे ताकि पता चल जाए। या अब हम सारे को एक साइड में ले आते हैं, एक ही ओर 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1600 और प्लस 2 गुना 9 tan थीटा प्लस 40, और इसको इधर ले आते हैं गुना करके, तो ये 1681 आ जाएगा, और दूसरा 1681 में tan को गुना करेंगे तो ये 1681 tan स्क्वायर थीटा। इस साइड कुछ नहीं बचा तो हम लिख देंगे 0। फिर आगे अब घटाइए, ये दोनों देख रहे हैं कि पद एक ही जैसा है, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, लेकिन 81 में से 1681 को जब हम घटाते हैं तो बचेगा कितना 1600, और वो भी माइनस में 1600 कितना, तो tan स्क्वायर थीटा, और दूसरा हो गया हमारे पास कौन सा 1600 में से 1681 गया, तो ये भी बच जाएगा माइनस में कितना 81, और ये तो प्लस में है ही 2 इंटू 9 tan थीटा और प्लस 40 बराबर 0। एक लाइन और हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे इसलिए ताकि यह हमारा एक फार्मूले के रूप में सेट हो जाए। तो ये हो गया 1600 tan स्क्वायर थीटा प्लस 81, और ये माइनस में हो जाएगा 2 गुना 9 tan थीटा प्लस 40 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस को जब हम उधर ले जाते हैं 0 के साथ, तो 0 के साथ ये डिवाइड होकर के इसका काम खत्म हो जाता है और ये बस हमारे पास बच जाता है।
तो 1600 को जब तोड़ा जाए तो ये आ जाएगा कितना, 40 tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये 9 का स्क्वायर, और ये 2ab है। रूप देखिए इसका, ये फॉर्मूले के रूप में ये आ गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के जगह पर 40 और tan थीटा माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये अब हम इसके आधार पर क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर को पहले हम उधर ले जाते हैं, तो स्क्वायर बन जाएगा रूट में 0 के साथ, और स्क्वायर खत्म हो जाएगा और बच जाएगा कितना, 40 tan थीटा बराबर 9 को उधर ले जाते हैं तो माइनस से प्लस में, और इसीलिए tan थीटा बराबर 9/40। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज की जब रचना करते हैं ABC, तो इसमें एक न्यून कोण थीटा दे देते हैं, और थीटा के सामने की भुजा को लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान उससे हम ले लेंगे 9 और आधार का मान 40। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे, यानी AC कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 81 और प्लस 1600, रूट देने के बाद 1600, 81 का वर्गमूल 41, कर्ण आ गया 41। अब जो निकालना था हम लोगों को, क्या निकालना है, cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। हम लोग यहाँ से आधार ले लेंगे 40 और कर्ण ले लेंगे 41। दूसरा निकालना है कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान 41 और लंब का मान 9। ये आंसर हमारा हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे दें तो क्वेश्चन को बड़े ही इजीली मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस दिमाग में फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसके लिए मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैथ की प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, मैथ एक बार अगर नहीं बना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैथ एक बार नहीं बना उसको छोड़ देते हैं कि चलो ये हमसे बनेगा ही नहीं। लेकिन मैथ ऐसी चीज़ नहीं है। मैथ को हम फिर दूसरे तरीके से दोबारा बनाकर देखेंगे, तीसरा बार बना करके देखेंगे, और अंततः वो मैथ आपसे ज़रूर सॉल्व होगा, बन जाएगा। तो बढ़ते हैं, एक और प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन में एक क्लू दिया हुआ है और दूसरा निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, और दूसरा निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। तो क्या करेंगे हम, जो दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे, उसको भी लेकर चलेंगे, और जो निकालना है, सिद्ध करना है, उसको भी हम मान लेंगे। जैसे कि हम यहां पर क्या करते हैं कि माना कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो लाना है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर लाना है प्लस माइनस 1। तो हम मान लेते हैं कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x है, और जब x है तो इसको दोनों ओर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये दूसरे तरफ एक्स स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और पुनः जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, इसमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं चूंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें भी लिखते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इधर 1 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी 2 cos थीटा इंटू
साइन थीटा बराबर 1, समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब दोनों समीकरणों को हम एक साथ लिखेंगे और जोड़ेंगे। तो लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। और दूसरा समीकरण कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। एक लाइन खींच दीजिए, ये कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस है तो, और ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम दोनों ओर जोड़ दिए दोनों पक्ष को। समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो बायां पक्ष है उसको एक तरफ और जो दायां पक्ष है उसको एक तरफ जोड़ने पर ये रिजल्ट हम लोग को मिला। अब क्या करते हैं, इधर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही 1 होता है, दोनों का मान 1 होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना 1 ले लेंगे और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख दीजिए कि आपने कौन से फॉर्मूले का यूज किया। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसलिए उसका मान 1 हो गया। और बचा कितना, तो 2 और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 को भी हम इधर ले आते हैं, तो 2 और माइनस में 1 आ जाएगा और इधर बचा खाली एक्स स्क्वायर। तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब खाली x का मान जब हम निकालना है, यानी उसका स्क्वायर को भी हटाना है, तो इसके स्क्वायर को दूसरी ओर ले जाते हैं तो रूट में चला जाएगा। और रूट जब 1 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होता है, लेकिन चिन्ह प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखते हैं कि सिद्ध भी वही करना था हम लोग को, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1। लेकिन अभी हम लोग क्या देखते हैं कि ये चूंकि x बराबर आया और x हम लोग माने थे किसको, तो x माने थे इसको, अर्थात x का मान आने का मतलब कि हमारा ये आया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान आया। x के जगह पर हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 और लिख देंगे प्रूव्ड। ये क्वेश्चन प्रूव हुआ। तो यहाँ पर जो भी 7-8 क्वेश्चन है बिल्कुल एक ही प्रकार का है, और इसमें भी हम लोग इसी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले जो भी फॉर्मूला है उनका यूज करेंगे और उनको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो हम समझते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 का आज ये अंतिम भाग था। और फिर अगर विशेष प्रॉब्लम आप लोग को हो तो फिर हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज यानी कि 8.2, जिसमें पढ़ना है हम लोगों को त्रिकोणमितीय कोणों के आधार पर मान निकालना है, अर्थात उसमें कोण आपको थीटा दिया हुआ रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, tan 30, tan 60 ऐसे करके, और हम लोग को उसका जो सॉल्यूशन होगा वो निकालना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।